हेलो, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। एपी, जीपी और एचपी के बाद अब बनता है मिसलेनियस सीरीज। मिसलेनियस सीरीज में बहुत क्वेश्चंस आते हैं और आप उठा कर देखेंगे कंपटीशन का पेपर तो मिसलेनियस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिया जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो ये वीडियो होगी मिसलेनियस सीरीज की, इसे ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो सबसे पहले हम सिग्मा नोटेशन कर दें। सिग्मा नोटेशन मीन्स जैसे हमने सिग्मा लिख दिया और यहाँ n लिख दिया, n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 8। इट मीन्स हो जाएगा ये n की वैल्यू 2 से लेकर के 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 अप टू डॉट, मतलब 2 से लेकर के 8 तक का सम निकालना है। तो ये सिग्मा होता है। अब इसमें कभी कभी ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं लिखी जाती है। तो जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं लिखी जाती है तो अंडरस्टूड होता है कि लोअर लिमिट जो होती है ये 1 होती है और अपर लिमिट जो होती है वो n होती है। तो आप कंपटीशन के क्वेश्चंस में देखेंगे तो अक्सर ऐसा होता है, देखने को मिलता है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट न लिखी जाए। तो ये क्लियर हो गया कि उसकी मीनिंग क्या होती है। तो चलें, 3 ठो सिग्मा है। सिग्मा ऑफ n, ये 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू डॉट डॉट प्लस n फर्स्ट। सेकेंड है सिग्मा n स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू डॉट डॉट प्लस n का स्क्वायर। और थर्ड है सिग्मा n क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू डॉट डॉट n का क्यूब। ये जो है इसको बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। ये बोलते हैं हमको, इसको बोला जाता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। और इसको बोलते हैं हमारा सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। तो ये n बाई 2 n प्लस 1 होता है और ये n बाई 6 n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होता है और ये होता है n स्क्वायर बाई 4 n प्लस 1 का होल स्क्वायर। या देखेंगे ये एग्जैक्ट इसका होल स्क्वायर होता है। तो n बाई 2 n प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है। या एक इससे ये भी कंडीशन हम लोग बता देते हैं, सिग्मा n क्यूब जो होता है सिग्मा ऑफ n का होल स्क्वायर होता है। इन सिग्मा n में और सिग्मा n क्यूब में एक रिलेशन होता है। तो ये सिग्मा n की वैल्यू हुई, सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू हुई, ये सिग्मा n क्यूब की वैल्यू हुई। अब हमको इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, इससे क्या होगा। अब कोई भी प्रोग्रेशन हो और उस प्रोग्रेशन का हमें nth टर्म मालूम है और सम निकालना है। तो प्रोग्रेशन तो कई होती है, अब सम निकालना हो तो हम पहले प्रोग्रेशन फाइंड करते हैं, फिर उसका फार्मूला लिखते हैं। अब यहाँ अब सिग्मा नोटेशन आप जान गए तो हमें उस प्रोग्रेशन के बारे में कुछ भी नहीं जानना है। अगर nth टर्म हमें मालूम है तो हम उस nth टर्म का सिग्मा ले लेंगे तो हम सम निकाल लेंगे अप टू nth टर्म। nवां पद का सिग्मा ले लेंगे तो हम n पदों तक के योगफल निकाल लेंगे। चलें, ये क्वेश्चन में और क्लियर होगा। जैसे हम एक क्वेश्चन दिखा देते हैं, हम कहते हैं कि n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, ऐसी कोई प्रोग्रेशन है जिसका ये nth टर्म है तो उसका सम निकालना है एस n इक्वल टू फाइंड। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। ये nth टर्म दिया गया है, हमसे सम पूछा जा रहा है। अब देखिए क्लियर कर दूं, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एपी तो रही नहीं, क्योंकि एपी का जो nth टर्म होता है, nवां पद होता है, वो लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता नहीं। अब ये कौन सी प्रोग्रेशन है हम खुद नहीं ऐसे नहीं बता पाएंगे। तो चलिए, एस एन इक्वल टू होता है सिग्मा ऑफ टी एन, तो ये हो जाएगा सिग्मा ऑफ n स्क्वायर प्लस 3 सिग्मा ऑफ n प्लस सिग्मा ऑफ 1। अब सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी n
अपॉन 6 n प्लस 1 2n प्लस 1, और ये सिग्मा n की वैल्यू हो जाएगी n/2 n प्लस 1, और सिग्मा 1 की वैल्यू n हो जाएगी। इसे मुझे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है तो डिनोमिनेटर का एलसीएम कॉमन होता है n, और न्यूमरेटर में जो मिनिमम होता है वो कॉमन होता है। n/6 कॉमन हो जाएगा तो n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, और यहाँ पे n/6 कॉमन है तो ये 9n प्लस 1 हो जाएगा, ये प्लस 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n/6 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 प्लस 9n प्लस 9 प्लस 6। अब सबको जोड़ दिया जाए, n/6 2n स्क्वायर, ये 2n है, ये 9n है, ये n है, तो प्लस 12n हो जाएगा, ये 9 और 1 10 हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा। यहाँ 2 कॉमन भी दिख रहा है तो n/3 n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 8, ये हो गया हमारा। ये जो प्रोग्रेशन है उसके nth टर्म तक का सम, n पदों तक का योगफल। तो देखिए कितना इजी तरीके से हमने निकाल लिया कि इसका सम कैसे निकल गया। अगर nth टर्म हमको दिया गया है, nवां पद दिया गया है, तो हम निकाल लिए। अब देखें, अब इसमें कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरे फार्म के भी आते हैं, तो वो कुछ हम वो बता लें, एक आध प्रोग्रेशन और है, तब इसके क्वेश्चंस को और क्लियर करते हैं। अब एक प्रोग्रेशन नया आता है जो कि 2 प्रोग्रेशन को मिला करके बनाया जाता है, AGP। A मीन्स अर्थमेटिक, G फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को मिला करके, जैसे A प्लस D, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये हमारी AP है, और 1 R स्क्वायर R क्यूब, ये GP है। अब इनके करस्पॉन्डिंग टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a प्लस d इंटू R, a प्लस 2d इंटू R स्क्वायर अप टू डॉट डॉट, तो ये जो प्रोग्रेशन बनेगी वो बनेगी AGP बनेगी। तो जब AGP होगा तो इसका सम भी निकालना होगा और इसका nth टर्म भी निकालना होगा। AGP में 3 चीज़ निकाल सकते हैं हम, TN निकाल सकते हैं, इसका nth टर्म nवां पद, SN निकाल सकते हैं, सम अप टू n टर्म, n पदों तक का योगफल भी निकाल सकते हैं, और इनफाइनाइट टर्म तक का भी योगफल निकाल सकते हैं। इसमें तीनों निकाला जाता है, और जेईई मेन में तो बहुत ज़्यादा ये रिपीट करता है, NDA वगैरह में भी। तो अब देखें कैसे इसका निकाला जाता है। तो nth टर्म तो निकालना बड़ा आसान होता है। वो कैसे निकालते हैं, हम AP का nth टर्म निकाल लेते हैं और GP का निकाल लेते हैं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो AGP का nth टर्म हो जाता है। जैसे क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन अगर देखेंगे आप तो क्लियर होगा। अब जैसे देखें, 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब अप टू डॉट डॉट, ये डॉट, ये एक प्रोग्रेशन है। अब हमको इसका nth टर्म निकालना है, और nth टर्म निकालना है तो देखिए nth टर्म कैसे निकलेगा, पहले क्लियर करें कौन कौन प्रोग्रेशन से बना है। तो इसकी सेपरेट करेंगे, AP जो होगी वह 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू डॉट डॉट, ये AP हो गई। और इसकी GP क्या होगी, 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर माइनस x क्यूब अप टू डॉट डॉट, ये GP हो गई। ध्यान देंगे ये सभी टर्म्स पॉजिटिव रहते, सभी पद धनात्मक रहते, तो AP और GP के सभी टर्म पॉजिटिव रहते, लेकिन अल्टरनेट
अगर प्रोग्रेशन होगा, अल्टरनेट सीरीज होगी, तो एपी जो होगी वो प्योर पॉजिटिव टर्म से बनेगी, बट जो जीपी होगी वो अल्टरनेट बनेगी, पॉजिटिव निगेटिव ऐसे बनेगी जीपी। तो इस चीज़ का ख्याल करेंगे। तो जब एपी का वो निकाल लेते हैं, टीएन निकाल लेते हैं, देखिए 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा हमारा एन, और जीपी का टीएन निकाल लेंगे, एनएच टर्म निकाल लेंगे, तो 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1, देयरफॉर एनएच ऑफ एजीपी। अब जो एजीपी हमारी बनी है उसका एनएच टर्म हो जाएगा एन इंटू माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1। ये टीएन हो गया हमारा जो एजीपी प्रोग्रेशन है उसका। तो फिर से क्लियर कर दूं, एजीपी अगर दी गई है, गिवन है एजीपी, तो आप क्लियर कर लीजिए, पहले एपी को सेपरेट कर लीजिए, फिर जीपी को सेपरेट कर लीजिए, एपी का एनएच टर्म निकाल लीजिए, जीपी का एनएच टर्म निकाल लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यह एजीपी का एनएच टर्म हो जाएगा समांतरी गुणोत्तर श्रेणी, हिंदी में बोलते हैं समांतरी गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद। तो ये केवल सेपरेट करना होगा एनएच टर्म तक, और हमें मान लीजिए यही क्वेश्चन है, कंसीडर करिए कि वो इनफाइनाइट टर्म तक का इसका सम निकालना हो। तो देखिए इनफाइनाइट टर्म तक का सम निकालने के लिए एपी के किसी भी प्रोग्रेशन के इनफाइनाइट टर्म तक का सम नहीं निकल नहीं पाता, केवल जीपी रहती है उसी के इनफाइनाइट टर्म तक का सम निकल पाता है। गुणोत्तर श्रेणी के ही अनंत पदों तक का योगफल निकल सकता है, समांतर श्रेणी का नहीं, कभी नहीं निकल सकता। तो एजीपी में तो दोनों प्रॉपर्टी है, एपी का भी है, जीपी का भी है। तो एनी हाउ हमें अगर इनफाइनाइट टर्म तक का ये सम निकालना होगा, तो एपी को यहाँ किसी तरह से एपी को हमें हटाना होगा, इसको प्योर जीपी में कन्वर्ट करना होगा, तभी तो हम इनफाइनाइट टर्म तक का सम निकाल पाएंगे, अदरवाइज निकाल नहीं पाएंगे। और जीपी में भी इनफाइनाइट टर्म का सम तब निकल पाएगा जो कॉमन रेशियो, जैसे यहाँ पे कॉमन रेशियो है हमारा माइनस एक्स है, ये इसकी वैल्यू जो होगी हमारी, ये मॉड एक्स इज लेस देन 1 या एक्स इज लेस देन 1 ग्रेटर देन माइनस 1। एक्स जो है माइनस 1 और 1 के बीच में लाइज करेगा, एक्स यहाँ कॉमन रेशियो है, एक्स मीन्स कॉमन रेशियो, तभी तो हम इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के सम निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। इस चीज़ को दिमाग में माइंड करिएगा। कई ठो ऐसे क्वेश्चन ये बुक्स में हम देखते हैं, अच्छी बुक्स जो नहीं रहती हैं उसमें ऐसे इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम देता है जिसमें कॉमन रेशियो की वैल्यू इस लिमिट के अंदर रहती ही नहीं है, और लड़के उसका निकाल देते हैं। तो खैर इसका इनफाइनाइट तो निकालना होगा, तो यहाँ पे कंडीशन देना होगा मॉड एक्स लेस देन 1, ये गिवन, ये दिया गया होगा। चलिए तो इनफाइनाइट टर्म तक का इसका सम निकालते कैसे हैं वो देख लीजिए। तो हम करेंगे क्या, s इक्वल टू 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब अप टू डॉट 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 डॉट, और फिर कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कॉमन रेशियो है माइनस एक्स इंटू एस, तो इसमें माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ करस्पॉन्डिंग टर्म के नीचे लिखेंगे, इसमें माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x क्यूब हो जाएगा अप टू डॉट डॉट, और हम इसके बाद माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ s कॉमन है तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा अप टू डॉट डॉट डॉट। अब देखिए क्लियर कट ये प्योर जीपी दिख रही है। तो जब प्योर जीपी दिख रही है तो आप इसका इनफाइनाइट a अपान 1 माइनस आर जान ही रहे हैं, तो s इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस एक्स, तो s इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये s इनफाइनाइट कर दें तो और क्लियर हो जाएगा। तो जो अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है उसका nth टर्म आप जान गए कि nth टर्म कैसे निकाला जाता है, और इनफाइनाइट टर्म तक का
सम कैसे निकाला जाता है? इनफाइनाइट टर्म का सम निकालने के लिए यही प्रोसेस होता है, यही करते हैं। कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके हम माइनस कर देते हैं। वह एपी की जो एपी है वो ख़त्म हो जाती है। जब प्योर जीपी हो जाएगी तो उसका हम सम निकाल लेंगे। लेकिन इस चीज़ का विशेष ख्याल करिएगा कि जो कॉमन रेशियो है वो हमारा -1 और 1 के बीच में लाइज करना चाहिए। अगर लाइज करेगा तभी हम सम निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। अब इसका क्वेश्चन आता है nth टर्म तक का भी सम निकालने को आता है। वो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होता है लेकिन बताना हमारा काम है। आप उसको भी देखिए कि एजीपी के इनफाइनाइट n टर्म तक का सम कैसे निकाला जाता है, वो क्वेश्चन देखिए। वो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। तो हमने बोर्ड पे लिखा फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। ये सीरीज का हमें योगफल निकालना है, सम निकालना है। कहाँ तक निकालना है? n टर्म तक निकालना है। सीरीज को देखिए, देखने से क्लियर हो जाएगा कि ये एजीपी है। इसका पहले एपी को क्लियर कर रहा हूँ। 1 4 7 10 1 4 7 10, ये इसमें डी जो है 3 के बराबर है। और जीपी देखिए 1 1/5 1/5 का स्क्वायर 1/5 के क्यूब जीपी है। तो हमें इसका सम निकालना है, तो nth टर्म तक का सम निकालना है। तो देखिए nth टर्म का सम कैसे निकलेगा, उस चीज़ को हम s = 1 + 4/5 + 7/5 की पावर स्क्वायर + 10/5 की पावर 3 अप टू डॉट डॉट, इसका nth टर्म हमें लिखना होगा। तो nth टर्म लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? पहले एपी का यहाँ निकाल के दिखा दे। 1 + 4 + 7 का nth टर्म होगा a + n-1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा 1 + 3n-3, या हो जाएगा 3n-2। ये एपी का nth टर्म हो गया। और जीपी जो है हमारी, ये एपी और जीपी जो बन रही है वो 1 + 1/5 + 1/5 का स्क्वायर टू डॉट डॉट। तो यह ए, इट मीन्स कि 1 × 1/5 की पावर n-1। तो ये हो जाएगा हमारा, ये जीपी का हो जाएगा। तो ये सम हो जाएगा 3n-2 और 5 की पावर देखिए 1/5 की पावर n-1। ये कौन सा, और थोड़ा सा आगे लिख दो, 3n-2 और 1/5 की पावर n। ये हो गया हमारा nth टर्म। देखिए हमने एपी का अलग से निकाल दिया है और जीपी का अलग से निकाल दिया है। nth टर्म ही नहीं निकालना होगा, उसके पीछे का भी एक ठो टर्म निकालना होगा, लिखना होगा। हमने पहले कहा था कि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होता है लेकिन आ जाता है। तो इसके पहले वाला देखिए, ये 1 + 3 से 4 हो, 3 माइनस कर देंगे आप, तो 3n-5/5 की पावर n-1। ये n-1 होगा तो यहाँ n-2 होगा। देखें ये सेकेंड टर्म में 5 की 1 पावर है, थर्ड टर्म में 2 पावर है, फोर्थ टर्म में 3 पावर है। तो nth टर्म में n-1 पावर होगा, उसके पीछे वाले टर्म में n, ये हो जाएगा, ऐसे लिख दे 3n-2/5 की पावर n-1। यहाँ पे हम प्लस लिख दिए। ये nth टर्म है n-1, ये nवां पद है और n-1वां पद है। फिर वही चीज करते हैं, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं, s × 1/5। तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/5, और 4 में करेंगे तो 4/5 का स्क्वायर, 7/5 का क्यूब अप टू डॉट डॉट। यहाँ वाले टर्म में मल्टीप्लाई करते तब उसको यहाँ लिखा जाता। तो अब इससे ज़्यादा इस टर्म नहीं लिखा जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3n-5 और 5 की पावर हमारा n-1, और यहाँ वाला टर्म आगे निकल जाएगा तो 3n-2/5 की पावर n हो जाएगा। इसमें जो मल्टीप्लाई किया उसको इसके नीचे लिखा, इसमें जो मल्टीप्लाई किया वो आगे निकल गया। अब हमको ये माइनस करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो माइनस करने में सारा साइन चेंज हो जाएगा। देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा।
तो s में से s/5 निकल जाएगा तो 4s/5 हो जाएगा। ये है 1, 4/5 में से 1/5 निकल जाएगा, 3/5 हो जाएगा। हाई 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा, हाई 3/5 का क्यूब हो जाएगा, अप टू डॉट डॉट। अब देखिए इसमें से इसको माइनस कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 3/5 की पावर n-1 और ये हो जाएगा 3n-5/5 की पावर n, ये हो जाएगा। तो अब इसमें देखिए होता क्या है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक n+1 टर्म हो जाते हैं, लेकिन ये इसको लेते हैं तो प्रोग्रेशन कोई बन ही नहीं पाती है। तो इसको इग्नोर करके इसको ऐसे ही हम उतार देते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अब कितने टर्म बचेंगे? n टर्म बचेंगे। अब n टर्म यहाँ से लेकर यहाँ तक बचेंगे। तो कभी काल ऐसा होता है कि फर्स्ट टर्म लेने पे ये प्रोग्रेशन नहीं बनती है। अगर बनती है तो फर्स्ट टर्म को ये लेंगे, नहीं बनेगी तो इसको भी इधर से हम इग्नोर करेंगे। तो देखिए यहाँ 3/5 का स्क्वायर, यहाँ से हमारी प्योर जीपी बन रही है। तो अब देखिए यहाँ 1 प्लस, अब यहाँ 3/5 हमने कॉमन ले लिया। तो अब कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा? हमारा 1 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, 1/5 का स्क्वायर हो जाएगा, अप टू डॉट डॉट 1/5 की पावर n-2, अब -3n-5/5 की पावर n हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक अब इस प्रोग्रेशन में कितने टर्म्स होंगे? एक तो यहाँ पे इग्नोर कर दिया गया और एक यहाँ पे इग्नोर टर्म कर दिया गया। n+1 में से 2 टर्म को इग्नोर कर दिया गया तो वो क्या हो जाएगा हमारा? n-1 टर्म। तो यह 1 + 3/5। अब ये जीपी है, देखिए प्योर जीपी है, तो a r की पावर n-1/r-1, ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो आप देख लीजिए a इक्वल टू कितना है? 1 है। r इक्वल टू कितना है? 1/5 है। 1/5 की पावर n-1 ये चीज़ जो है हमारा उसी तरह उतारा जाएगा। 3n-5 की अपान 5 की पावर n। अब यहाँ पे कितने की वैल्यू? 4/5 s की वैल्यू है। तो अब s की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो ये हम करेंगे क्या कि 5/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ हो जाएगा 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 5 से 5 3/4 हो जाएगा। हाई हो जाएगा 1/5 की पावर n-1 अपान यहाँ हो जाएगा हमारा 1/5 में से -4/5 -3n-5/5 की पावर n। इसको चाहे तो हम थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। ये माइनस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हम आंसर लिख दे रहे हैं 5/4 + 3/4। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये टर्म 1 ये वाला माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 1/5 की पावर n-1 और अपान ये हो जाएगा 4/5। तो ये 4/5 तो 5/4 और ये टर्म हो जाएगा 3n-5/5 की पावर n। अब आप चाहेंगे तो हमारा ये 4 से ये 4 नहीं, ऐसे ही रहने दिया जाए, ये यहाँ तक हो जाएगा। तो ये हमारा सम हो गया कितने टर्म तक का? n टर्म तक। फिर से क्वेश्चन को एक बार से समझ लीजिए कि ये अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसके n टर्म तक का सम निकालना है। तो पूरी प्रोसेस को समझिए, हम करते क्या है, ये जो प्रोग्रेशन होता है उसमें ये nth टर्म निकालते हैं और उसके पीछे वाला एक टर्म निकालते हैं और फिर कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया था। कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको इसके नीचे लिखेंगे करस्पॉन्डिंग टर्म के कारण, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक टर्म हमेशा
वो बाहर निकल जाएगा। और फिर माइनस कर देंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक n+1 टर्म होते हैं, ये हमेशा ऐसे उतर आ जाता है, ये इसको लेने पे कोई प्रोग्रेशन बनती नहीं है। हाँ, ये जो फर्स्ट टर्म है इसको लेने से प्रोग्रेशन बनती भी है, कभी कभी नहीं बनती है। तो यहाँ पे इसको 1 को अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं तो नहीं बन रही है, तो इधर से इसको भी बाहर कर दिया, इसको भी बाहर कर दिया, तो ये जो प्रोग्रेशन बनी है इसमें n-1 टर्म हो जाएंगे। ये प्योर जीपी है। ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला से हमने ये इसका वो निकाल लिया है और यहाँ से 5/4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये रहा हमारा आंसर रहा, समझ रहे हैं। तो अब आगे का क्वेश्चन इससे भी अच्छा होगा। देखिए, एक क्वेश्चन होता है डिफरेंस मेथड से। जैसे हमने ये प्रोग्रेशन लिखा है, इसको आप चेक करिए, एपी नहीं है। 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 आएगा, और 13 में से 7 माइनस करेंगे तो 6 आ रहा है। यह एपी नहीं है, जीपी भी नहीं है, एचपी भी नहीं है। तो यहाँ पे एक आता है डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड की पहचान कैसे, हम कैसे जानेंगे। यहाँ देखिए, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ 4 निकल के आएगा। यहाँ माइनस किया जाए तो यहाँ 6 निकल के आएगा। यहाँ से माइनस किया जाए तो 8 निकल के आएगा। इनके कंटिन्यूअस 2 टर्म्स का डिफरेंस देखिए, 4, 6, 8, यह प्योर एपी बन रही है। इनके कंटिन्यूअस टर्म का जो डिफरेंस होता है, एपी बन जाता है या जीपी बन जाता है। ज़्यादातर एपी ही बनता है। तो जहाँ इस तरह की प्रोग्रेशन होती है कि इसमें से इसको माइनस करिए, इसमें से इसको माइनस करिए, इसमें से इसको माइनस करिए, एंड सो ऑन, तो जो न्यू प्रोग्रेशन बनेगी वह हमारी या तो एपी में बनेगी या तो जीपी में बनेगी। कभी कभी एक स्टेप में नहीं बन पाती है, तो फिर इनका डिफरेंस देखा जाता है। इनका डिफरेंस निश्चित रूप से वो एपी में या तो जीपी में हो जाएगा। तो यहाँ पे तो कैसे ये फाइंड करेंगे, s = 3 + 7 + 13 + 21 अप टू डॉट डॉट, हमने इसका nth टर्म tn और उसके एक टर्म पीछे तक को लिख दिया। अब एक बार फिर इसी प्रोग्रेशन को हम लिखते हैं, लेकिन एक टर्म छोड़ के। तो यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ 7, यहाँ 13, और यहाँ हो जाएगा tn-2 प्लस यहाँ tn-1 प्लस tn हो जाएगा। अब यहाँ पे हम करते क्या है कि माइनस कर देते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। आप जान ही रहे हैं, सब माइनस चेंज हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा, ये 3, अब प्लस यहाँ हो जाएगा 4, प्लस यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये माइनस tn हो जाएगा, और ये nth टर्म हो जाएगा, nth टर्म। तो ये nth टर्म इस प्रोग्रेशन का होगा, वो इस tn को हम इधर शिफ्ट कर दिए, तो tn = हो जाएगा 3 + 4 + 6 + 8 अप टू डॉट डॉट। इसका हमने nth टर्म tn डैश कंसीडर कर लिया। अब देखें, ये 3 को लिया जाता है तो प्रोग्रेशन बनेगी कि नहीं बनेगी। तो 3 को लेंगे तो कोई प्रोग्रेशन नहीं बनेगी। तो चलिए 3 को बाहर कर दिया जाए, 3। तो अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक टर्म कम हो जाएगा। तो इसका वो जो सम होगा, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस फार्मूला से निकल पाएगा। तो n-1/2, और ये यहाँ पे हमारा 2a, तो 2a मीन्स हो जाएगा 8 प्लस n-2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 3, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये नहीं रहेगा, 3 प्लस n-1/2 हाई हो जाएगा 2n + 4, तो 2n -4 है, यहाँ 8 + 4 हो जाएगा। तो 3 + n-1/2, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो n + 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 + n-1 इंटू n + 2 मल्टीप्लाई कर दिया जाए
तो 3 प्लस एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस एन माइनस 2, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1। ये क्या निकल गया, इस सीरीज का ये जो सीरीज है, ये जो प्रोग्रेशन है, इसका ये nth टर्म निकल गया। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, सम पूछा जा रहा है। तो अब सम के लिए क्या करेंगे, सम के लिए इसका सिग्मा ले लेंगे। फिर से देख लीजिए, डिफरेंस मेथड का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है ये, एनडीए वगैरह में ज़्यादा दिया जाता है। देखिए, इनके कंटिन्यूअस 2 टर्म्स का, लगातार 2 टर्म्स का जो डिफरेंस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो वह प्योर एपी या जीपी निकल जाएगी। तो हम इस प्रोग्रेशन को, सीरीज को लिखते हैं, फिर दोबारा उसी सीरीज को लिखते हैं, लेकिन एक टर्म छोड़ करके लिखते हैं। तो जब एक टर्म छोड़ के लिखेंगे तो यहाँ एक टर्म तक आगे निकल जाएंगे, यहाँ एक टर्म तक निकल जाएंगे, फिर माइनस कर दिया जाता है, और ये tn तो इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब ये देखिए, फर्स्ट टर्म से ही थोड़ी सी समस्या आती है कि फर्स्ट टर्म लेने पे प्रोग्रेशन सीरीज बनती है कि नहीं बनती है। बनेगी तो लिया जाएगा, नहीं बनेगा तो नहीं, यहाँ नहीं बन रही है, तो ये इसका सम निकाल लिया गया। तो ये जो सम होगा इस प्रोग्रेशन का nth टर्म हो गया। तो अब देखिए, अब हम निकाल रहे हैं इसका सम। सम निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, तो सम निकालने के लिए इसी का सिग्मा ले लेंगे। तो देखिए कैसे सिग्मा लेंगे हम। अब जो सम होगा एस एन इक्वल टू होता है सिग्मा ऑफ टी एन, तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा ऑफ एन स्क्वायर माइनस सिग्मा ऑफ एन माइनस सिग्मा ऑफ 1। तो ये तो शुरू में ही हमने इस तरह क्वेश्चन बताया था। यह सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू n/6 n प्लस 1 और 2n प्लस 1 माइनस n/2 n प्लस 1 और माइनस n। इसको तो हम साल पहले ही किए थे, खाली यहाँ पे वो साइन अलग अलग था। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो ये सम निकल जाएगा। ये जो प्रोग्रेशन दिया गया है इसके n टर्म्स तक का सम निकल जाएगा, योगफल निकल जाएगा। तो ये रहा डिफरेंस मेथड। अब डिफरेंस मेथड, अब जितने भी आर्टिकल्स हैं इस प्रोग्रेशन से रिलेटेड हमने उसको क्लियर कर दिया। अब क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चन तो जितना चाहे उतना करिए, क्वेश्चन की वीडियो और आएगी। लेकिन देखिए, अब हमें एक प्रोग्रेशन है जिसका nth टर्म है n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2 की पावर n। ये nth टर्म गिवन है। हमसे Sn पूछा जा रहा है कि ये बताइए कितना होगा। ये गिवन है, nth टर्म गिवन है, तो हमसे सम पूछा जा रहा है, तो सम निकालना होगा। तो सम हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए सम निकालने का तरीका आप जानते ही हैं। तो Sn इक्वल टू होता है सिग्मा ऑफ Tn होता है। तो सिग्मा ऑफ n स्क्वायर प्लस सिग्मा ऑफ 2 टू द पावर n, इसका भी सिग्मा ले लिया गया और इसका भी सिग्मा ले लिया जाए। इसकी वैल्यू तो आप जानते हैं, इसकी वैल्यू नहीं जानते हैं। तो जिसकी वैल्यू जानते हैं उसकी वैल्यू तो आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, n प्लस 1 2n प्लस 1। इसकी वैल्यू तो आप जानते नहीं हैं, तो जानेंगे नहीं। जब इसकी वैल्यू नहीं जानेंगे तो हम करेंगे कि n की वैल्यू फ्रॉम 1 to n रखेंगे। तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 अप टू डॉट डॉट 2 की पावर n। ये देखें, ये जीपी है। तो ये हो जाएगा n/6 n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 प्लस इसका सम निकलेगा, ये फार्मूला a r की पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1। तो यहाँ a इक्वल टू भी 2 है, r इक्वल टू भी 2 है, तो 2 की पावर n माइनस 1 अपान 2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा हमारा n/6 n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 प्लस, अब चाहे तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2, दैट्स ऑल। ये निकल गया हमारा ये जो प्रोग्रेशन है, इस प्रोग्रेशन जिसका nth टर्म दिया गया है, जिसका nवां पद दिया गया, nवां पद दिया गया है, तो n पदों तक के योगफल यह चीज़ हुआ। तो ऐसे भी निकाला जाता है।
अब इसमें एक चीज़ वही मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ कि जैसे सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू हम जानते थे, सिग्मा 2 टू द पावर एन की वैल्यू नहीं जानते थे। जिसकी वैल्यू आप नहीं जानोगे उसमें एन की वैल्यू फ्रॉम 1 टू एन सब्स्टिट्यूट करना, कोई न कोई प्रोग्रेशन मिल जाएगा। अब जो प्रोग्रेशन मिलेगा उसका सम हम उसी तरह से निकाल लेंगे। अब देखें, जैसे कुछ ऐसी प्रोग्रेशन होती है जो कि उसको हम केवल देख करके उसका nth टर्म निकाल लेंगे। जैसे हमारा हो जाएगा 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 3 इंटू 7, इस तरह के देखिए ये प्रोग्रेशन है। 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 7। अब इसका nth टर्म पूछ दिया जाए, सम पूछ दिया जाए तो nth टर्म निकल जाएगा। तो देखें ये दो सीरीज, दो प्रोग्रेशन है, 1 2 3 एक ठो है, दूसरा 3 5 7। यहाँ पे जो पहली प्रोग्रेशन है वो भी एपी है और दूसरी प्रोग्रेशन है वो भी एपी है। तो इसका जो nth टर्म होगा वह पहली प्रोग्रेशन का nth टर्म निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 का nth टर्म n हो जाएगा, और 3 5 7 3 5 7 का nth टर्म हो जाएगा हमारा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा n इंटू यहाँ 2n माइनस 2 2n प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा n इंटू 2n प्लस 1। ये क्या निकल के आया, ये इस प्रोग्रेशन का nth टर्म, या मल्टीप्लाई कर लिया जाए, ये 2n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा। ये हो गया हमारा nth टर्म इस प्रोग्रेशन का। अब सम निकालना होगा तो हम इसका सिग्मा ले लेंगे, इसका सिग्मा ले लेंगे। तो Sn इक्वल टू होगा 2 इंटू सिग्मा ऑफ n स्क्वायर प्लस सिग्मा ऑफ n। ये भी वैल्यू जानते हैं आप, ये भी वैल्यू जानते हैं। दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए ये एक वीडियो रही, इसको ध्यान से देखिएगा, और इसमें एक वीडियो और आएगी जो कि केवल क्वेश्चन उस पर होगा। थैंक यू।